तो इस फिगर को अब आप लोग समझ लिए होंगे। अब इसी को हम लोग आसान भाषा में समझते हैं कि मनुष्य के पास 23 पेयर क्रोमोजोम्स है, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं 23 पेयर है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 22 पेयर जो है वो क्या है, ऑटोजोम है या सोमैटिक क्रोमोजोम्स है। बट एक पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोजोम्स है, जो या तो एक्स एक्स होगा या तो वो एक्स वाई होगा। तो अगर फादर के स्पर्म सेल का एक्स क्रोमोजोम्स मदर के एग सेल के एक्स के साथ फर्टिलाइज होगा तो जन्म लड़की का होगा। लेकिन अगर फादर के स्पर्म सेल का वाई क्रोमोजोम्स मदर के एग सेल के साथ फर्टिलाइज होगा तो जन्म लड़के का होगा। लेकिन क्या यह केवल वाई ही काफी है क्या? तो अगर हम लोग देखते हैं तो वाई क्रोमोजोम्स के ऊपर एसआरवाई जीन है। जो ये एसआरवाई जीन का काम क्या है कि ये ट्रिगर करता है कि टेस्टिस का डेवलपमेंट हो, यानी मेल कैरेक्टर आए। यानी लड़के के जन्म के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है एसआरवाई जीन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह एसआरवाई जीन जो है वो किसी म्यूटेशन के कारण इनर्ट हो गया, निष्क्रिय हो गया, काम ही करना बंद कर दिया। तो अब सोच के जरा देखेंगे कि एक्स वाई क्रोमोजोम्स है बट उसके जीन क्या है, इनर्ट है। तो वो जो लड़का होगा उसका डेवलपमेंट कैसा होगा? तो उसका डेवलपमेंट जो होगा वो फीमेल बॉडी की तरह होगा, क्योंकि उसका एसआरवाई जीन क्या है, वो इनर्ट है। और एक कंडीशन ये भी है कि अगर एसआरवाई जीन में म्यूटेशन होता है तो अब जो वाई पे एसआरवाई जीन है ये ट्रांसफर हो जाता है एक्स के पास। तो इसके लिए एक वर्ड है ट्रांसलोकेशन। यानी ट्रांसलोकेशन वह फेनोमेना है कि जिससे एसआरवाई जीन क्या है कि वो वाई से चला जाता है एक्स के पास। तो अगर कोई एम्ब्रियो है जिसके की एक्स पे चला गया है, तो अगर वो एक्स एक्स एम्ब्रियो भी डेवलप हो रहा है, यानी कोई फीमेल बॉडी डेवलप हो रही है, अगर उसमें एसआरवाई जीन एक्स पर है तो उस फीमेल के बॉडी का अब डेवलपमेंट कैसा होगा? तो उसका डेवलपमेंट जो होगा वो मेल चाइल्ड की तरह होगा। और इसी के बारे में ही तो कल जो मैं आप लोगों से बोला था कि न्यूज़पेपर को एक बार देख लेना, इस न्यूज को, तो यही न्यूज तो था एसआरवाई जीन से रिलेटेड जो हाल ही फिलहाल में रिसर्च हुआ है। देख रहे हैं आप लोग, इटली और यूएसए के रिसर्च में आया है। तो कल इसी न्यूज को तो हम बोल रहे थे पढ़ने के लिए, और आज हम लोगों को पता था कि सेम टॉपिक है, तो इसलिए मैं बोला था कि आप लोग कल पढ़ लीजिएगा। तो आज चीजों को आसानी से समझ लिए हम लोग। अच्छा, तो देखते हैं, तो यही क्वेश्चन है ना आपका। तो इस क्वेश्चन को तो मैं यही समझा रहा था कि अगर कोई फीमेल है तो एसआरवाई जीन पॉजिटिव होने के साथ भी फीमेल कैसे हो सकती है? तो इसका कारण अगर हम लोग जानना चाहें तो जैसे हम लोगों ने देखा कि फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोजोम है, और ट्रांसलोकेशन जो है वो तो यही बताता है कि एक्स क्रोमोजोम पर ही एसआरवाई जीन आ गया। तो अगर एसआरवाई जीन एक्स क्रोमोजोम्स पर है और म्यूटेशन के थ्रू अगर यही एक्स क्रोमोजोम्स इनएक्टिव हो जाए या यही जीन इनएक्टिव हो जाए तो वैसी फीमेल में नॉर्मल फीमेल का डेवलपमेंट होगा और वो एसआरआई पॉजिटिव फीमेल भी कहलाएगी। क्लियर?